हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने कर दिया है सैंपल पेपर रिलीज्ड, तो जो साइंस का सैंपल पेपर है, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका बायोलॉजी पोर्शन, ठीक है, कि बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं, कितने नंबर्स में किस तरह के क्वेश्चंस उनने दिए हैं, इन सारी चीज़ों से आप इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन किसके, बायोलॉजी के। सबसे पहले जो उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, इंटरनल चॉइस कुछ में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आपको इंटरनल चॉइस में एक ही क्वेश्चन करना है, ये बिल्कुल गलती मत करिए कि मुझे और वाला भी आता है तो मैंने कर दिया, वहाँ मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरनल चॉइसेस है वहाँ एक ही करिए, ठीक। तो सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें इनमें से ग्रुप चूज करना है जिनका सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। तो हमारा ए है कैस्क्यूटा, यीस्ट, लेग्यूम्स, लीचीज एंड टेपवर्म। बी है कैक्टस, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड काऊ। कैस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म। एंड डी कैक्टस, ग्रास, लाइस, लायन एंड टेपवर्म। आंसर इज सी। आपका आंसर क्या है? सी है, दैट इज कैस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टेपवर्म। इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल एक है, दैट इज पैरासिटिक मोड। कौन सा मोड है ये? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। Next, which of the following option indicates the product formed after the breakdown of glucose in our muscle cells when there is a lack of oxygen? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मसल सेल्स में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो आंसर है इसका बी, दैट इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Third, which of the following is a correct combination of function and part of the brain? Posture and balance, cerebrum. Salivation, medulla and midbrain. Hunger, pons in hindbrain. Blood pressure, medulla and hindbrain. Answer is D, that is blood pressure, medulla, क्योंकि involuntary actions जितने भी हैं वो medulla oblongata जो hindbrain में होता है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे cerebrum दे दिया है cerebellum की जगह, इसलिए वो गलत है, आप उसमें कंफ्यूज मत होना। Next, the blood glucose level in a patient was very high. It may be due to inadequate secretion of growth hormone from pituitary gland, estrogen from ovary, insulin from pituitary gland, insulin from pancreas. Answer क्या है इसका? That is insulin from pituitary gland. Insulin from pancreas. Answer is D. इसका आंसर क्या है? D आंसर है इसका, that is insulin from pancreas. ठीक है बच्चों, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज आंसर इज डी, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, जिसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड व्हाइट फर्ड रैबिट जिसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर। जितने ऑफस्प्रिंग्स है उसमें ब्लैक फर आ रहा है। What can be inferred about the genetic makeup of the parent rabbit? Parent rabbit का genetic makeup कैसा रहेगा? तो answer is A. इसका आंसर होगा कैपिटल B into small b। तो आपका आंसर है A, ठीक है। Next is C. Which are the correct statements related to ozone? ओजोन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं भाई? ओजोन इज डेडली पॉइजनस, ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर। तो आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नहीं बनता और यूवी रेडिएशन को ओजोन बिल्कुल इंक्रीज नहीं करता। तो आंसर इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज B1। आपका आंसर क्या आएगा? B. Which of the following human activity has resulted in the increase of non-biodegradable substance?
कौन सा एक्टिविटी है? यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो आपका आंसर है यूज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये इसकी एक एक्टिविटी है जिससे कि आपका क्या बढ़ेगा? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अर्थ पे एक्यूमुलेट होंगे। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, ठीक है बच्चों। असर्शन रीजन में है टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। इसका रीजन दिया है द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन विच हेल्प द प्लांट टू बी टॉल। तो दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। लीस्ट अमाउंट कैसा होगा? बायो मैग्निफिकेशन के हिसाब से जो वल्चर है उसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ये सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, अनलाइक एनिमल्स, plants do not have any excretory products as they do not eat food. Comment upon the statement with justification. ऐसा होता है क्या? प्लांट्स के भी excretory products हमने पढ़े हैं, तो it is completely wrong to say that plant do not produce any excretory products. क्यों? Plant use completely different strategies for excretion than those of animals. They get rid these waste in different manner. ऑक्सीजन अ फोटोसिंथेटिक वेस्ट प्रोडक्ट वो स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करता है। एक्सेस वाटर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव करता है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन डेड सेल्स, रेजिन, गम्स, वो फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स के थ्रू रिमूव करता है। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, सेल्यूलर वैक्यूल्स में रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। How is mixing of oxygenated and deoxygenated blood prevented in their body? First is fishes. So there are two chambers in the heart of fish. The blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. है ना, एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहां से गिल्स में, गिल से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और बॉडी को पास ऑन हो जाता है। देन ह्यूमन्स, 4 चैम्बर्स, हमें पता है हमारे 4 चैम्बर्स में डबल सर्कुलेशन होता है, सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय सेप्टम प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन, इसके और में क्या है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। वाटर एक रूट प्रेशर थ्योरी जो आपके जाइलम एलिमेंट्स के थ्रू वाटर मूव करता है, और एक होता है आपका कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी, ठीक है ना। तो उसके थ्रू आपका क्या मूव करता है? वाटर मूव करता है, तो हमें वही बताना है। जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर। Transpiration takes place from leaf, which causes a transpirational pull in the tracheids and vessels of xylem, facilitating upward movement of water actively, uptake ions from the soil, leading to difference in concentration gradient, thereby water moves in the roots to eliminate this difference. इस तरीके से, या आप अलग अलग थ्योरीज के थ्रू, रूट प्रेशर थ्योरी और कोहेशन टेंशन थ्योरी के थ्रू, कि शॉर्ट प्लांट्स में कैसे होता है और ट्रीज में, टॉल ट्रीज में कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। देन नेक्स्ट है आपका, अबाउट 100 acres of forest land was declared as natural reserve park. The following organisms were predominant in the natural reserve park. कौन कौन से? रैबिट, फ्रॉग, ग्रास, फिश, फॉक्स, वाटर इंसेक्ट, जेब्रा, पीकॉक, स्नेक, ट्रीज, bird, owl, insect, tiger, vulture, duck. Create a food web comprising of 2 separate food chain. हमें इस डेटा से 2 food chains बनानी है और उसमें वेब बनाना है with different producers by using the above data. और producers दोनों के क्या होने चाहिए बच्चों? अलग होने चाहिए। पहली ट्री फूड चेन, ट्री, जेब्रा, टाइगर। एनी अदर फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रास, जेब्रा, टाइगर। और फूड वेब ज्वाइन द 2 फूड चेन एट अ कॉमन पॉइंट। जेब्रा पे आप क्या कर सकते हो? उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट, क्लियर। इस तरीके से आपको फूड चेन को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल हेल्प्स इन ट्रांसमिशन। कैसे करता है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स.
The information acquired at the end of dendritic tip of nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. These chemicals cross the gap, उस gaps को हम बोलते हैं synapse, and start a similar electrical impulse in the dendrite of the next neuron. This is how the nerve impulse travel. इस तरीके से आपका nerve impulse क्या करता है, ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, जैसे ही गैप मिलता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं, वहाँ वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दूसरे डेंड्राइट्स के मिलते ही वो वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विद प्योर राउंड ग्रीन सीड्स were crossed with plants with wrinkled yellow seeds. Show the gametes formed when F1 was self-pollinated. कौन कौन से gametes बनेंगे? कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल I, कैपिटल Y, स्मॉल R, स्मॉल y. ये आपके gametes बनेंगे. ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है बच्चों. Traits which are independently arrayed कौन कौन से? टॉल राउंड 81, टॉल रिंकल्ड आपके 27, शॉर्ट राउंड 27, शॉर्ट रिंकल्ड 9. रेशियो आपका है 9:3:3:1. क्या रेशियो है? 9:3:3:1 का रेशियो है. ठीक है. नेहा कंज्यूम बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. हेल्प हर टू अंडरस्टैंड सम स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड टेकन बाय हर. जो उसने फूड लिया है, बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस. है ना. अब क्या क्या क्वेश्चंस हैं? Which of these food items is rich in protein? In which part of the alimentary canal is the digestion of this component initiated? Name the enzyme. सोचिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सब पार्ट्स हैं. Conditions required. तो एग्स किस में प्रोटीन में रिच होते हैं? डाइजेशन प्रोटीन का स्टमक में होता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड द वॉल्स में प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है जिससे आपकी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट होती है और एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका एंजाइम एक्शन करता है. Which of these food item contains fat? How it is the egg contain fat? Bile juice from the liver break down the large globules into smaller ones for increasing the efficiency of the enzyme and making the medium alkaline. Emulsified fats are digested by lipase secreted by pancreatic juice. जो pancreatic juice secrete करेगा उससे जो lipase enzyme है वो फैट को डाइजेस्ट कर देगी. Which of these food item is rich in starch? Sweet potatoes are rich in starch. The saliva secreted by salivary gland present in the buccal cavity contain an enzyme. कौन सी? Salivary amylase, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, that breaks down starch which is a complex molecule to give sugar. ठीक है, जिससे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए. The figure given below represent parts of human alimentary canal. Which of these parts will have maximum amount of digested food as soon as the process of digestion is completed? Small intestine, जहाँ complete digestion आपका absorption होता है. Small intestine will have maximum amount of absorption. कहाँ है small intestine? ये रहा आपका, that is O part. And the process of digestion is completed in small intestine. How will the digested food be taken up by the alimentary canal? The digested food is taken up by the inner lining of intestine with the help of finger-like projections, जिसको हम villi बोलते हैं, which increase the surface area for absorption. Absorption का surface area बढ़ा देता है. Puneet wanted to grow banana plants. Based on your knowledge on plant reproduction, should he opt for seeds or any alternate method of reproduction? Justify your answer. Puneet should not choose seeds as banana plant have lost the capacity to produce seeds. He should go for vegetative propagation. वो किससे करेगा? Stem cutting से, vegetative propagation से. Offsprings of banana plant usually show very little variation. What causes variation and are variations good or bad? Errors and variations in DNA copying की वजह से होते हैं. Variation is good as it
allow that plant to survive in adverse condition also, unfavorable condition also. It is bad as parents desirable characters कई बार lost हो जाते हैं. Sometimes variants are not able to survive in new condition. ठीक है, that is why sometimes variations are good, sometimes variations are bad. Annie was conducting research on the number of fruits produced by watermelon under different condition. Annie ने एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो फ्रूट्स के ऊपर देख रही है कि वाटरमेलन के अलग अलग कंडीशन में कैसे ग्रो होते हैं. She grew 25 watermelon plants each in both glass house A and B. 2 ग्लास हाउस में उसने लगाए A और B में. She introduced pollinator in glass house A only. उसने pollinators जो pollination में help करते हैं वो बस A में ही introduce किए हैं, B में नहीं है. First question, what difference will she observe in the number of fruits produced in the 2 glass houses? Explain with reason. ठीक है, watermelon has unisexual flower, the male and female flowers are separate, है ना. The presence of pollinator will facilitate cross pollination between the flowers, increases the chance of fertilization and number of fruits being produced. Without pollinators, probability of pollen falling on stigma reduces, especially if they are far apart, number of fruit produced will be less. जिसमें pollinators हैं वहाँ fruit ज़्यादा होंगे क्योंकि watermelon unisexual है, भाई इधर से उधर pollen ले जाने के लिए pollinator की ज़रूरत है. और जहाँ पे pollinator नहीं है वहाँ fruits obviously कैसे होंगे, कम produce होंगे क्योंकि fertilization ही नहीं हो पा रहा, pollination ही नहीं हुआ. List 3 changes that will occur in a flower once it get fertilized. जब flower में fertilization हो जाता है तो क्या क्या changes होते हैं? Ovule tough coat and become seed बना लेता है. Ovary ripe होके fruit बना लेती है. Sepal, petal and stamen style stigma में shrivel and fall off, और वो fall off हो जाता है. Clear बच्चों? तो ये आपका क्या था, ये बायोलॉजी का जो पोर्शन था आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, उसके आंसर्स भी सीबीएसई ने ही रिलीज किए हैं. कितने मार्क्स में आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली. आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स फ्रेम करने, आपके आंसर्स प्रेजेंट करने हैं. ठीक है बच्चों, और इस तरीके से ही पढ़ाई करनी है, अपने माइंड को मेकअप करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आपसे कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के हर एक कंसेप्ट से पूछा गया है, तो आपको तैयारी बिल्कुल तगड़ी रखनी है बायोलॉजी की, और वो तो आप लोग कर ही रहे हैं. हम सबके साथ जुड़े रहिए. डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. जब तक के लिए बाय बाय.